तो ये बात है 2009 के भारत की, जब चीज़ें आसान नहीं थी। सबके पास कोई भी लैपटॉप नहीं था, सबके पास 4G जियो का सिम नहीं था और रेडमी हाथ में रेडमी फ़ोन नहीं था। तो एक ही बात थी, अगर कोई काम होता था तो आता था वो वेबसाइट से। वेबसाइट, यू नीड ए वेबसाइट फॉर डूइंग दैट वर्क। और तो आपको जाना पड़ता था साइबर कैफ़े वाले भैया को बोलना पड़ता था ये चीज़ हमें करना है। बट धीरे धीरे चीज़ें बदली, जब हमारे पास सबसे पहले आया जियो सिम, फिर जियो सिम के बाद हमें आए ओप्पो, वीवो और एंड्रॉयड फ़ोन्स, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी और हमारे मार्केट में लाए एंड्रॉयड ऐप्स। आप घर का चिंटू भी अपना आधार कार्ड खुद ही डाउनलोड कर लेता है इन ऐप्स की मदद से, अपना रिजल्ट खुद ही देख लेता है। पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे रिजल्ट देखने साइबर कैफे। जल्दी करो भाई। क्या रोल नंबर क्या बताया था आपने? 11,971 ना? 72। अच्छा 72। सीधे खड़ो। चप्पल कौन सी पहनते हैं आप? चमड़े की। फिर तो चट पड़ेगी। फेल है आपका लड़का है? था हमारा अंतर वेबसाइट वर्सेस ऐप्स में, इन जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। बट इन द कैरियर ये क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें क्या चूज़ करना चाहिए, इस पे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अक्षर वेदी, वेलकम बैक टू द चैनल। और इससे पहले जैसे कि हम लोग आगे वाले क्लिप में देख चुके हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट वर्सेस ऐप्स। तो आपको कौन सा रोड मैप कैरियर में लेना चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपको वेबसाइट बनानी अच्छी लगती है तो वेबसाइट में जा सकते हो, अगर ऐप्स बनानी अच्छी लगती है तो ऐप्स में जा सकते हो। बट अगर आप कहें कि मेरा दोनों में इंटरेस्ट है बट मुझे एज अ कैरियर किस में जाना चाहिए ये बताओ, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट्स पे। तो वेबसाइट जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू ऐप्स, इट्स वेरी इजी, क्योंकि एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज और काफ़ी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती है जो काफ़ी ट्रिकी है। बट एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट बहुत ईजी है। HTML CSS JS एंड एंगुलर, इन सबको पढ़ के आप छोटी से छोटी छोटी वेबसाइट आराम से बना सकते हो और काफ़ी देर बाद एडवांस प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हो। तो वेबसाइट इजी है। अगर एच की बात की जाए तो ये जब से इंटरनेट आया है तब से वेबसाइट है, यानी कि वेबसाइट अभी कोई नई नहीं है और इन फ्यूचर भी ये बहुत सालों तक चलने वाली है। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक वेबसाइट रहेगी। तीसरा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि ये ऐसा नहीं हो, जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड फ़ोन तक फिक्स्ड है। आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो कुछ लोगों के लिए ही हो आप, बाकी लोगों के लिए आपका कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आपका जो कंटेंट होगा वो आईफोन में भी चलेगा, मैक में भी चलेगा, विंडोज़ में भी चलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगा, सब में चल रहा होगा। लर्निंग कर्व, तो लर्निंग कर्व वेबसाइट में बहुत छोटा है, यानी आपको बस थोड़ा मोड़ा पढ़ के आराम से छोटी मोटी वेबसाइट को आराम से बना सकते हो। और काफ़ी काफ़ी बार एडवांस प्रोजेक्ट कर रहे होगे, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से चीज़ें जल्दी सीख जाओगे। तीसरा, कैरियर एंड प्लेसमेंट। तो कैरियर एंड प्लेसमेंट के केस में वेबसाइट थोड़ा कम एज लेता है, क्योंकि आजकल हर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट जान रहा होता है और थोड़ी बहुत इजी भी हो जाती है। तो कंपनी वाले कहते हैं ये तो कोई भी कर लेगा थोड़ा, और तो वो आपको वेबसाइट डेवलपर के थ्रू नहीं ले रहे होते हैं, या फिर कभी कभी आप जब बहुत अच्छे वेबसाइट डेवलपर होते हो, मतलब लेवल वाले होते हो, तो फिर वो जनरली हाँ ठीक है एक वेब डेवलपर पे हायर करते हैं। ओके, मतलब वेब डेवलपर हायर करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको कंपनी में जाना है वेब डेवलपमेंट के लिए तो आपको वेब डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन पूछेंगे। बट अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो वो तुम्हें जल्दी हायर करेंगे एज़ कम्पेयर टू वेब डेवलपर्स, क्योंकि वेब डेवलपर डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात करें तो वेब डेवलपर और एंड्रॉयड डेवलपर की डिमांड दोनों की है, मतलब ठीक ठीक डिमांड है, नॉर्मल नॉर्मल सेम सेम सिनेरियो है। बट जो सप्लाई चल रही है वो ऐप डेवलपर की कम चल रही है और वेब डेवलपर की ज़्यादा चल रही है। तो उन्हें तुम्हें हायर करने के लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। बट ऐप डेवलपर की डिमांड थोड़ी, मतलब सप्लाई कम है, लोग ऐप डेवलपर कम करते हैं ऐप डेवलपिंग, इस वजह से उसकी सप्लाई कम है। तो जो कंपनी वाले हैं वो जनरली जल्दी हायर कर लेते हैं लोगों को, ठीक है। फिर बात करते हैं लैपटॉप की, तो वेब डेवलपिंग में आपको थोड़ा बहुत ही कम ही लैपटॉप, i3 जनरेशन भी आराम से कर लेगा सब कुछ। तो इतना कुछ था वेबसाइट का, कि वेबसाइट में इतनी चीज़ें होती हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट लाइन अगर आपको लेनी है तो इतने पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो। अगर बात की जाए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सबसे पहले तो हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। मतलब एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट डेवलपमेंट इट्स अ बिट हार्ड। बट ये एज ले लेता है कहाँ, प्लेसमेंट और कैरियर के सिनेरियो में, क्योंकि अगर आपकी अच्छी खासी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की आती है, स्किल है आपके अंदर, तो बहुत सारी कंपनी ऐसे ही आपको ले लेगी, जैसे स्विगी हो गई, क्रैड हो गई, और ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपर को ही हायर कर रही होती हैं। तो अगर आपने अच्छी खासी स्किल ऐप डेवलपमेंट में बना रखी है तो इन फ्यूचर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का वेबसाइट से ज़्यादा क्रेज़ होने वाला है शायद, क्योंकि
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सब लोग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं और जनरली सारा काम ऐप से हो रहा है, वेबसाइट बहुत कम यूज़ हो रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मे बी इन फ्यूचर ऐप्स एज ले ले वेबसाइट का, बट ये ऐसा होगा मे बी नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐप आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है लैपटॉप की, तो लैपटॉप इसमें जो होता है वो थोड़ा मतलब आपको अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर लैपटॉप आपका उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा तो आप एंड्रॉयड ऐप बना ही नहीं सकते। तो अगर आप बना ही नहीं सकते तो आपका सीखे कोई फ़ायदा नहीं। मिनिमम i5 10 जनरेशन और 8 GB प्रोसेसर विथ SSD इज़ मैंडेटरी फॉर ऐप डेवलपमेंट एंड HDD इज़ आल्सो गुड। इतनी चीज़ें हैं वेबसाइट वर्सेस ऐप में। और ऐप में एक बात जान लो, अगर तुमने ऐप डेवलपमेंट अच्छे लेवल की सीख रखी है, एकदम लेवल की, कि हाँ अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाए तो तुम बना सकते हो। फायर बेस भी आता है और डेटाबेस मैनेजमेंट भी उस ऐप में आ रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है हायरिंग, क्योंकि आप उस छोटी स्क्रीन में पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हो, उस छोटी में स्क्रीन के साथ फिट करने के लिए। तो ये सब ऐप डेवलपमेंट में आ जाता है, पर वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेबसाइट में तो आपको ये अपडेट का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वेबसाइट अपडेट हो रही है कैसे हो रही है। बट एंड्रॉयड में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी ऐप को अपडेट करना पड़ता है, तो ये सब कंपनी वाले देख रहे होते हैं कि हाँ इसने ये करके रखा है तो इसको आइडिया है, ठीक है। और वेबसाइट अगर आपने होस्ट करके रखी है तो कंपनी उतना नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आपने प्ले स्टोर पर डाल के रखे हैं अपने ऐप्स तो कंपनी पूछेगी, अच्छा इसे अपडेट करना पड़ता है, प्ले स्टोर हटाता क्यों नहीं है, ऐसा सब काफ़ी तो कंपनी वाले समझते हैं कि हाँ इसने मार्केटिंग थोड़ी बहुत मार्केट साइड में भी है। इस वजह से ऐप डेवलपमेंट थोड़ा एज ले रहा होता है कैरियर एंड प्लेसमेंट में एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। ओके, तो आई होप यहाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो। बट इसके एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ें कैसे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक कीप सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में कर देना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा है, ऐप डेवलपमेंट लेना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट लेना है, और किसी को कोई और रोड मैप पता हो तो वो भी लिख सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।